हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायो बूस्टर बूस्ट योर बायोलॉजी एंड बूस्ट योर फ्यूचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैम्ब्रस्ट क्रोमोसोम्स और उसके बाद टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स भी पढ़ेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस के रूप में आ सकते हैं, जैसे कि आईआईटी जैम में, सीयूटी पीजी में, गेट लाइफ साइंस में, स्पेशली बीएससी वाले बच्चों के लिए ये वीडियो है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। लैम्ब्रस्ट क्रोमोसोम्स देखते हैं। जो लैम्ब्रस्ट क्रोमोसोम्स है, स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं जो उस साइट में देखे जाते हैं, यानी फीमेल जर्म सेल में। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? लैम्ब्रस्ट क्रोमोसोम्स मेनली वर्टिब्रेट्स के उस साइट में मिलते हैं, जैसे एम्फीबियंस हो गया, बर्ड्स हो गया और कुछ इंसेक्ट्स हो गए। कुछ केसेस में लोअर पार्ट के सेल में भी देखे जाते हैं। ठीक है। जो ये लैम्बर्ट क्रोमोसोम्स है किस स्टेज में देखे जाते हैं, तो मैं बताती हूँ। ये जो क्रोमोसोम्स है म्योसिस के डिप्लोटिन स्टेज में दिखते हैं। ये स्टेज माइटोटिक प्रोफेज 1 का पार्ट होता है। अगर आप एग्जाम में इसकी एक सिंपल लाइन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, लैम्ब्रस्ट क्रोमोसोम्स आर सीन ड्यूरिंग डिप्लोटिन स्टेज ऑफ मियोसिस। ये स्ट्रक्चर है, इसमें एक्सिस दिखाया गया है और लूप दिखाई गई है। ठीक है। टेम्परेट क्रोमोसोम्स है, उसमें एक सेंट्रल एक्सिस होती है और इस सेंट्रल एक्सिस से दोनों तरफ लूप लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं। इसी वजह से इसका नाम जो है लैम्ब्रस्ट पड़ा, क्योंकि ये ओल्ड ऑयल लैंप को ब्रश जैसा लगता है। क्योंकि ये ओल्ड ऑयल लैंप के ब्रश जैसा लगता है। लूप का मीनिंग क्या होता है? ये जो लूप होता है ये एक्चुअली लूजली पैक्ड डीएनए से बना होता है, जो एक्टिविटी आरएनए सिंथेसिस ट्रांसक्रिप्शन कर रहा होता है। ठीक है। लूप्स का मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव है। सेंट्रल एक्सिस का मतलब हो गया कॉम्पैक्ट डीएनए यानी कि हेटेरोक्रोमेटिन। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का रोल होता है, तो उसका रोल क्या होता है? जो डिप्लोटिन स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर्ड स्टेज में होते हैं, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जो डीएनए मिलकर एक कॉमन सेंट्रल एक्सिस बना लेते हैं और क्रोमेटिड लूप के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। इसके साइज और इम्पोर्टेंस की बात करें तो देखिए, जो लैम्ब्रस्ट क्रोमोसोम है सबसे बड़ा क्रोमोसोम्स होता है और ये उस साइट के अंदर फ्यूचर एम्ब्रियो के लिए आरएनए स्टोर करता है। इसलिए जो है रेप्लिकेशंस होती है, हाइट रिस्क्रिप्शन होता है, रैपिड ग्रोथ सपोर्ट होती है। ठीक है। और यही सब मैंने इसमें लिखा हुआ है। अगर हम सिंपल में देखें लैम्ब्रस्ट क्रोमोसोम्स की डेफिनेशन, तो हम क्या लिख सकते हैं एग्जाम्स में? जो लैम्ब्रस्ट क्रोमोसोम्स आर लार्ज होते हैं, लूप बियरिंग क्रोमोसोम्स होते हैं, फाउंड इन डिप्लोटिन स्टेज ऑफ oocyte एंड आर इन्वॉल्व इन एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन। तो सेकंड पार्ट पे आते हैं जो कि है टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स, जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स में जो सेंट्रोमियर है बिल्कुल मिडल में होता है, इसलिए दोनों आर्म इक्वल लेंथ के होते हैं। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, जो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स में जो सेंट्रोमियर थोड़ा सा सेंटर से हटकर होता है, इसलिए एक आर्म थोड़ी बड़ी और दूसरी छोटी होती है। इसकी जो शेप है वो एल शेप होती है। थर्ड पे आता है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। जो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स में सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स के टिप के पास होते हैं, इसलिए एक आर्म बहुत छोटी होती है और दूसरी आर्म बहुत लंबी होती है। एग्जाम्पल्स में देखेंगे तो जो ह्यूमंस के क्रोमोसोम्स होते हैं 13, 14 और 15। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स में सेंट्रोमियर बिल्कुल एंड पर होता है, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। इसलिए क्रोमोसोम्स के पास सिर्फ एक आर्म होती है। इसमें हम एक नोट करने की बात है, वो क्या है? जो ह्यूमंस में जो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं, माउस में मिलते हैं। ठीक है। फिफ्थ है मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक सेंट्रोमियर होता है। मोस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में ये मिलता है, यानी कि ह्यूमंस में मिलता है। डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम्स, जो डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम्स में दो सेंट्रोमियर होते हैं, ये क्रोमोसोम्स जर्नली अनस्टेबल होते हैं। एग्जाम्पल एस्कैरिज। पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम्स, पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम्स में बहुत सारे सेंट्रोमियर होते हैं, जैसे कि मेज आ गया। एड्स डेफिनेशन है हमारी डिफ्यूज, यानी कि होलोसेंट्रिक। जो क्रोमोसोम्स है डिफ्यूज क्रोमोसोम्स में सेंट्रोमियर पूरे पूरे क्रोमोसोम्स में स्प्रेड होते हैं, यानी कोई फिक्स्ड सेंट्रोमियर नहीं होता। इसका एग्जाम्पल लेंगे ल्यूजिला। जो स्पिंडल फाइबर है पूरे क्रोमोसोम से अटैच्ड होते हैं। ठीक है।
हमने इसमें देखा जो हमारा टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स है वो ये क्रोमोसोम्स पोजीशन के बेसिस पर हैं, जैसे कि मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक, जबकि क्रोमोसोम नंबर के बेसिस पर होते हैं मोनोसेंट्रिक, डाइसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक और डिफ्यूज क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो ये डायग्राम है क्रोमोसोम्स का इसे बोलते हैं हम मेटासेंट्रिक और इसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक, क्योंकि क्योंकि इसका जो सेंट्रोमियर है वो लाई करता है नियर दी क्रोमोसोम्स। और ये है हमारा एक्रोसेंट्रिक, यानी कि इसका जो सेंट्रोमियर लाई करेगा वो नियर द टिप ऑफ क्रोमोसोम्स पे करेगा। ये सेंटर पे कर रहा है, ये बिल्कुल बीच में ही है। और ये है हमारा टेलोमियर, जिसका जो सेंट्रोमियर है लाई करता है द टिप ऑफ क्रोमोसोम्स। दोस्तों, आपको लैम्प ब्रश्ड क्रोमोसोम्स और टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर लर्निंग विद बायोट्यूब बूस्टर। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।